हेलो विद्यार्थियों, मैं सदानंद पासवान इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि हम लोग कक्षा 9 की गणित में चैप्टर बहुपद की चर्चा कर रहे थे, तो बहुपद में हमने देखा कि बहुपद क्या है, बहुपद की पहचान क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। फिर इस तरह से प्रश्नावली 2A से लेकर हम लोग प्रश्नावली 2E तक के सवालों को सॉल्व कर लिए। तो हमने पिछले चैप्टर्स में देखा कि कॉमन फैक्टर घनिष्ठ गुणनखंडों को बाहर निकाल करके 2 पदों में गुणनखंड करना सीखा, 3 पदों में गुणनखंड करना सीखा और 4 या 4 से अधिक पदों का भी गुणनखंड करना हम लोग सीख चुके हैं। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है प्रश्नावली 2F की, यानी आज की जो हमारी चर्चा होगी वो होगी प्रश्नावली जो होगी 2F की चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो प्रश्नावली 2F की चर्चा करने से पहले हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझनी होगी। आप पिछली कक्षाओं से ही आप जानते हैं कि पिछली कक्षाओं से ही आप जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है पढ़ चुके हैं। जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है इसको हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है हम इसे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम जो है ऐसे दिए हुए जो है बहुपदों का गुणनखंड करेंगे, द्विघात में दिए गए बहुपदों का गुणनखंड करेंगे। ये हमारा फार्मूला है। यदि 2 पदों का वर्ग हो, 2 पदों का वर्ग अगर है तो हम लिखते हैं प्रथम पद का वर्ग धन दोनों पदों के गुणनफल का 2 गुना और धन अंतिम पद का वर्ग। तो इस तरह से हम हिंदी में इस सूत्र को भी लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी देखिए यहाँ पर 2 पदों का वर्ग है और यहाँ देख सकते हैं पहले पद का वर्ग कर दिया गया, दोनों पदों के गुणनफल का 2 गुना यहाँ लिखा हुआ है और धन b स्क्वायर। इसी तरह से नीचे वाले को भी हम व्यक्त कर सकते हैं, यानी प्रथम पद का वर्ग धन माइनस दोनों पदों के गुणनफल का 2 गुना धन अंतिम या दूसरे पद की अंतिम पद या दूसरे पद की बात करें, यहां भी हम दूसरा पद कर देते हैं, दूसरे पद का। तो इस तरह से ये अपना फार्मूला है प्रश्नावली 2F पे को समझने के लिए। ये फार्मूला अपना बना कैसे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आप जानते हैं कि यदि x पर स्क्वायर हो तो आप क्या लिखोगे, x गुणे x। यदि y पर स्क्वायर हो तो क्या लिखोगे, y गुणे y। यानी इसी तरह से यदि a प्लस बी पर स्क्वायर है तो आप क्या लिखोगे, a प्लस बी गुणे a प्लस बी। तो यदि हम इसका गुणा कराएं तो हमें वही फार्मूला प्राप्त होगा। जैसे a का a से गुणा कराएं तो यहां होगा a स्क्वायर, चूंकि हम पहले पिछले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं कि यदि बेस जो अपना आधार है अगर एक समान है तो हम गुणे में जो
घात होती है उसको आपस में जोड़ लेते हैं। तो अपना देखिए बेस ए है, एक समान है, और जिन चर राशियों पर कोई पावर नहीं होता, कोई घात नहीं होती, उन पे एक पावर माना जाता है। इसलिए ए गुणे ए जब से ही करेंगे तो पावर 1 प्लस पावर 1 तो ए पर पावर 2। अब ये वाला पद यहां भी गुणा करेगा, क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस चिन्ह है, तो प्लस आपका गुणा करेंगे ए और बी। जब दो अचर राशियां यानी एक जात की राशियां न होकर के अचर राशियां जब दो चर राशियां जो विजाती हों, जब दो चर राशियां क्या हो विजाती हों, तो जैसे ही दो चर राशियां विजाती होंगी तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। अब आइए हम बी से इन दोनों पदों में गुणा कराते हैं। ये प्लस तो प्लस, और दोनों चर राशियां बी जाती हैं, यानी दो जातियों की अलग अलग रूपरेखाएं की, इनको भी हम ऐसे लिख लेंगे। अब ये प्लस और प्लस प्लस आया, और बी का गुणा कराएंगे तो आप जानते हैं कि दोनों बेस सेम है, तो इस पे पावर 1 इस पे पावर 1 तो हो जाएगा इस पे पावर 2। तो इस तरह से देखें तो ए स्क्वायर प्लस ए बी मिलकर के 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार से यदि हम माइनस वाले की बात करेंगे तो माइनस वाला भी इसी तरह से फार्मूला बना हुआ है। आइए उसकी भी हम लगे हाथ चर्चा कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी गुणे a माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां देखेंगे a से a में गुणा कराएंगे a स्क्वायर, बेस एक समान है तो पावर जुड़ेंगे, यहां प्लस यहां माइनस, तो प्लस माइनस का माइनस। हम पहले भी बता चुके हैं कि समान चिन्हों का जब गुणा होता है तो हमें धन प्राप्त होता है, और जब असमान चिन्हों का गुणा होता है तो हमें ऋण की प्राप्ति होती है। तो इसलिए समान चिन्हों का जो गुणनफल है वो धन के रूप में मिलेगा, और जो असमान चिन्हों का गुणनफल है वो हमें ऋण के रूप में प्राप्त होगा। तो इसलिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो अपना माइनस हो गया असमान चिन्हों के गुणनफल की वजह से, और दोनों चर राशियां जो है बीजाती हैं, तो बीजाती राशियों को एक साथ ऐसे ही गुणे में लिख लेते हैं। अब हमारा ए ने इन दोनों में गुणा कर लिया, अब ये माइनस बी इन दोनों में गुणा करेगा। माइनस बी यहाँ प्लस बी तो असमान चिन्ह है तो माइनस हो जाएंगे, और दोनों भी जाती हैं तो दोनों को एक साथ लिख लेंगे, तो माइनस ए बी। यहाँ माइनस तो ऋण टुड़े ऋण, आप देख सकते हैं प्लस होता है तो प्लस। अब ये बेस समान है तो पावर जुड़ जाएंगे, b पर 2 पावर b पर घात 2। यहाँ हो गया a स्क्वायर, अब माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस फार्मूले को हम लोग a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी पहले पद का वर्ग माइनस दोनों पदों के गुणनफल का 2 गुना धन जो है दूसरे पद का वर्ग हम लिखते हैं। हमें इस चैप्टर में करना क्या है अब हम आपको वो बताते हैं। हमें इस चैप्टर में इन्हीं फार्मूले का इस्तेमाल करके जो है सवालों का गुणनखंड करना है। यानी आपको जो है इस रूप में सवाल दिया होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के रूप में दिया है, और हमें क्या करना है इसे a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लाना होगा। या तो आपका सवाल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में होगा, तो हम इसे a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो आइए हम जो है अब प्रश्नावली 2F के 1-2 सवालों को लेकर इस फार्मूले को चेक करते हैं और हल करने का तरीका आपको बताते हैं। अपना पहला सवाल है प्रश्नावली जो है 2F का, वो देखिए पहला सवाल प्रश्नावली 2F का y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, यानी y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 को आप देखेंगे ये अपने प्रश्नावली 2F का पहला सवाल है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले पहला पद का वर्ग और लास्ट वाले पद को यानी 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, तो हम इस पे भी वर्ग कर देंगे। यानी पहले पद और लास्ट पद का वर्ग जिनका वर्गमूल होगा उन्हें हम लिखेंगे। पुनः हम y स्क्वायर यहाँ फार्मूले से आया 2, चूंकि दोनों पदों के गुणनफल का 2 गुना होता है, और पहले पद गुणे दूसरा पद
और ये हो गया आपका होल स्क्वायर। तो अब आप देखें ये हमारा उस स्वरूप में आ गया जिस स्वरूप में अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए गुणे बी प्लस बी स्क्वायर यानी पहले पद का वर्ग और दोनों पदों के गुणनफल का 2 गुना फिर दूसरे पद का वर्ग जो अपना फार्मूला है इस आधार पर ये बन गया। अब देखिए अगर ये दोनों चिन्ह प्लस में होंगे तो हम जो वर्ग हैं इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन अगर दोनों चिन्हों में से एक भी चिन्ह माइनस में होगा तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो हम पहले पद का वर्ग उठा लिए, दोनों में से एक माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाना है अपने को, ये 2 हो गया और टोटल का वर्ग कर देंगे। तो इस तरह से इसका हमने गुणनखंड कर दिया यानी विस्तृत रूप को संक्षिप्त कर दिया। आइए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं और दूसरे सवाल को देखते हैं। जो दूसरा सवाल है अपना वो है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81। अब हमें क्या करना है, पुनः a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के स्वरूप में इसे बदलना है। तो देखिए दोनों चिन्हों में से एक चिन्ह माइनस है, इसका मतलब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के विस्तृत रूप में लिखा हुआ एक स्वरूप है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 18x अब 81 का वर्गमूल 9 होता है तो हम इस पे वर्ग लगा देंगे। तो हमारा एक स्टेप ये हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, एक्स स्क्वायर अब दोनों पदों के गुणनफल का 2 गुना बीच में होना चाहिए। तो 2 पहला पद x और दूसरा पद 9 और फिर लास्ट में 9 का होल स्क्वायर। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ अगर दोनों प्लस चिन्ह होते तो इन दोनों के बीच में धन चिन्ह लगाकर वर्ग करते, लेकिन इनमें से एक भी चिन्ह यदि 2 गुना वाला जो चिन्ह है वो माइनस में है तो हम माइनस चिन्ह दोनों के बीच में लगा करके होल वर्ग कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ हो गया x और ये माइनस 9 का होल स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से आपका ये दूसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। आइए ये दूसरा सवाल था प्रश्नावली 2F का दूसरा सवाल। आइए प्रश्नावली 2F के तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो प्रश्नावली 2F का तीसरा सवाल है वह है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर तीसरा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये तो फिर हमें वही क्रिया करनी है। क्या करना है, पहले पद का वर्ग ये 2x और लास्ट वाले पद का वर्ग यानी 1 का वर्ग कितना, 1 का वर्ग करिए या 1 का पर 100 पावर लगाइए, लेकिन उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता है। ऐसा हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, तीसरे स्टेप में एक्स स्क्वायर यहाँ पर दोनों के यानी पहले पद और दूसरे पद के गुणनफल का 2 गुना होना चाहिए, इसलिए 2 गुना गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद और लास्ट में जो है दूसरे पद का वर्ग करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये दोनों चिन्ह अपने प्लस में है, इसलिए हम इसका x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे और ये हो गया अपना आंसर। मैंने पहले भी बताया अगर दोनों चिन्ह प्लस में होंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का विस्तृत रूप होगा, स्वरूप का होगा। यदि यहाँ माइनस होगा गुने वाले में यानी 2 गुने वाले में तो निश्चित रूप से माइनस बी के होल स्क्वायर का विस्तृत स्वरूप होगा। तो ये हो गया अपना तीसरा सवाल। इसी आधार पे आपके इस चैप्टर के बहुत सारे सवाल हैं। आइए कुछ और सवालों को हल करके देखते हैं। चौथे सवाल की ओर चलते हैं और उसको भी हल करते हैं। तो चौथा सवाल अपना है 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, हमें क्या करना है, देखिए 9 का वर्गमूल निकालना है। 9 का वर्गमूल अगर लेंगे तो 3 होगा और 3x का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 12x और यहाँ पर 4 है तो 4 का वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग कर देंगे तो 2 दूनी अपना 4 हो जाएगा। अभी देखें तो 3x स्क्वायर यहाँ पर दोनों पदों के गुणनफल का 2 गुना होना चाहिए, इसलिए 2 गुणे पहला पद 3x गुणे दूसरा पद 2 और यहाँ पर आपका 2 का वर्ग होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों चिन्हों में से एक चिन्ह आपका माइनस है, इसका मतलब इसका 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। तो इस तरह से हम लोग ये प्रश्नावली 2F का
जो अपना चौथा सवाल था इसको भी हल कर लिए। तो आइए इसी क्रम में हम प्रश्नावली 2F के 5वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैं प्रत्येक सवाल को सॉल्व करके दूंगा और लास्ट में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा जिसे आप अपने मन से करेंगे। तो चलिए 5वां सवाल मैं आपको दिखाता हूं। अपना है x² + 6x + 9। 5वां सवाल है x² + 6x + 9। तो यहाँ देखें x² है +6x + 9, तो 3 पर वर्क कर देंगे, 9 का वर्गमूल हो जाएगा। तीसरे स्टेप में x² प्लस 2 गुणे यानी पहला पद और गुणे दूसरे पद यानी दोनों पदों का गुणनफल का 2 गुना होता है, यानी पहले पद और दूसरे पद के गुणनफल का 2 गुना, इसलिए मैंने 2 लिख दिया। और पहला पद x गुणे दूसरा पद 3 और प्लस 3 का वर्ग। अब देखिए दोनों चिन्ह प्लस हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, जिन पे वर्ग है उनके बीच में प्लस चिन्ह लगा करके इसे होल स्क्वायर के रूप में लिख देंगे और ये अपना हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से मैंने आपको लगातार 5 सवाल करके दिखाए, जिसमें से आपका इसी तरह से आपका 6वां, 7वां सवाल, 9वां सवाल और 10वां सवाल है। चलिए 10वां सवाल मैं करके आपको दिखा देता हूं, हो सकता है आपको दिक्कत हो तो 10वां सवाल मैं करके आपको दिखा देता हूं। तो आपके लिए होमवर्क हो गया कौन कौन सा, 6 नंबर का सवाल, 7वें नंबर का सवाल, 8वें नंबर का सवाल और 9 नंबर के सवाल। किताब जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो है मनोहर रे, डॉक्टर मनोहर रे। यहाँ पर आपका 10वां सवाल है, थोड़ा आपको देखने में बड़ा लगेगा, हो सकता है आपको दिक्कत हो। a + b का होल स्क्वायर -2 a + b + c a - b - c प्लस a - b - c का होल स्क्वायर। तो ये उसी स्वरूप का देख सकते हैं। अब इसको आप मान लीजिए एक पद, इसको मान लीजिए दोनों पदों का गुणनफल देख सकते हैं, ये दूसरा पद। यानी यदि आप चाहें तो इसको मान के भी लगा सकते हैं और यदि चाहें तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि मैं कहूं कि मान लिया, अगर मैं मान के लगाऊं इसे, कि मान लिया कि a + b + c बराबर x के और a - b - c बराबर y के, तो हम इसके जगह क्या रख सकते हैं, x पर स्क्वायर रख सकते हैं, -2 इसके जगह पर x और इसके जगह पे y, और यहां पर देखेंगे +y²। अब आपका ये छोटा स्वरूप में आ गया। अब चाहें तो इसको आसानी से हल कर सकते हैं, क्या, x² 2 गुणे x गुणे y और प्लस y²। तो अब क्या करेंगे, ये एक ऋण चिन्ह है तो यहां पर आप लिखेंगे x - y का होल स्क्वायर। अब क्या करना हमें, यहां पर x और y के मान रख देने हैं, तो x के जगह पर a + b + c रखेंगे, y के जगह पर a - b - c रखेंगे। तो यहां x के जगह पर कितना रखेंगे, a + b + c और माइनस y की जगह पर रखेंगे यहां पे a - b - c और ये बड़ा ब्रैकेट। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि यहाँ बीच में ऋण चिन्ह होने की वजह से अगर इसके जगह पर ये मान रखेंगे तो जैसे ही ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर के चिन्हों में बदलाव होगा। तो बदलाव की संभावना को देखते हुए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट के अंतर्गत मैंने a - b - c को लिखा। अब यहाँ ऋण होने की वजह से ये हो गया a, ये हो जाएगा +b, ये हो जाएगा +c। तो अब जरा देखिए यहाँ पर -a और ये +a कैंसिल हो जाएगा, b + b मिलकर 2b और c + c मिलकर के 2c हो जाएंगे और 2 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा b + c। इस तरह से आपका ये हो गया 10वां नंबर का सवाल। आइए अब मैं आपको 11वें नंबर का सवाल करके दिखाता हूं। तो 11 नंबर के सवाल लगाने के लिए इन्हीं फार्मूले, दोनों फार्मूलों में से एक फार्मूले का उपयोग होगा। 11 नंबर का जो सवाल है वो है अपना 121x² y²। जो 11 नंबर का सवाल है वो है 121x² y² प्लस 110xy_ab प्लस 110xy_ab और प्लस आपका है 25a²b²। ये थोड़ा सा बड़ा स्वरूप कर दिया है, चीज वही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए दोनों जगह प्लस है तो इसका मतलब ये a + b के होल स्क्वायर का विस्तृत स्वरूप के आधार पर लिखा गया है। तो यहाँ 121 का वर्गमूल होगा 11 और इन्हीं x y को टोटल वर्ग कर देंगे।
यहाँ जरा देखिए, बीच वाले को ऐसे ही आने देंगे, अभी इसको टच नहीं हम टच करेंगे। यहाँ 25 का वर्गमूल 5 और ए बी टोटल का वर्ग कर देंगे। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हम ऐसे ही इसको उतारेंगे पहले पद को और बीच में 2 लगाएंगे और पहला पद गुणे दूसरे पद का 2 गुना हमें बीच में लिखना होता है और लास्ट में हो गया 5ab का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों चिन्ह अपने प्लस हैं, तो हमारा क्या आएगा, बीच में प्लस आएगा, यानी 11xy प्लस 5ab का होल स्क्वायर, ये हो गया अपना आंसर। तो इस तरह से आप जो है आगे की सवाल भी लगा सकते हैं। मैं 12 नंबर का सवाल बता देता हूं आपको, और 13, 14, 15 जो है आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये पहले की है। थोड़ा सा 12 नंबर में कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिसको आपको मैं समझा देता हूं, हो सकता है आपको वहां दिक्कत हो। तो अपना 12 नंबर का जो सवाल है उसको हम लोग देखते हैं। तो 12 नंबर के सवाल में आप देखेंगे कि जो 12 नंबर का सवाल है वो है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में है एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये अपना सवाल है। इसको हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के विस्तृत स्वरूप पर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के विस्तृत स्वरूप पर हल करना है। तो यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, तो इस ब्रैकेट को तोड़ करके हम इस 2 से इन तीनों जगह पर गुणा कराएंगे। तो हो जाएगा 2xy माइनस 2yz माइनस 2 माइनस 2zx। अब हमें देखते हैं कि ये वाला पोस्ट अगर हम देखें, ये वाला पद, तो यहां पर आपका जो है ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। कैसे, वही स्वरूप है, यानी a का वर्ग b का वर्ग प्लस 2ab, यानी ये बीच में न लिख करके अंत में लिखा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर से लिख सकते हैं। और यहां जरा देखिए, इसको जरा सीधा कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि 2zx को पहले और 2yz को बाद में लिख लेते हैं। तो यहां हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहां देखिए 2z दोनों जगह कॉमन है, तो हम 2 और z को कॉमन करेंगे तो बचेगा हमारा x, बाहर ऋण है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, x प्लस वाई। अब x प्लस वाई दोनों जगह है, इसलिए अब हमें क्या करना है, x प्लस वाई को कॉमन फैक्टर के तरह इसे कॉमन कर लेना है। जैसे हम x प्लस वाई कॉमन करेंगे, इसके 2 घात में से 1 घात चला जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई और माइनस 2z। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं x प्लस वाई यहां से निकल गया तो माइनस 2z ही बचा था। एक बार और इसे थोड़ा हल कर लीजिए, x प्लस वाई और यहां दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस वाई माइनस 2z। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमने आपको प्रश्नावली 2F के कुल मिला जुला करके 5, 7, 8 एग्जाम्पल्स के रूप में हमने हल किया। अब शेष जो बचे हुए सवाल हैं वो आप इन्हीं विधियों से, इन्हीं तरीकों से आप हल कर सकते हैं। यदि आपको कहीं दिक्कत होती है तो निश्चित तौर से आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का निदान करेंगे। अब इसी के साथ जो हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, अगले वीडियो में जो है हम लोग प्रश्नावली 2G के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत देते हैं।